पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके तहत दोस्तों आपको 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए मिलते हैं और आपको 5 दिन से लेकर 15 दिन के बीच की ट्रेनिंग भी मिलती है। साथ के अंदर आपको ट्रेनिंग के दिनों में पर डे के हिसाब से 500 रुपए भी मिलते हैं और यदि आप अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 लाख रुपए का लोन भी मिलता है, वो भी बहुत ही लो इंटरेस्ट पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन एलिजिबल है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए और किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑफिशियल पोर्टल आ गया है, जिसको आप यूज करके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और इस योजना का फायदा ले सकते हैं। यदि आप इस योजना के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा और आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। पहली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। आप अपनी एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सारा ही डाटा यहां पर अवेलेबल है। अबाउट स्कीम के बटन पर हम जाते हैं और यहां पर हम स्कीम गाइडलाइन देख सकते हैं, स्कीम का क्राइटेरिया देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी के ट्रेड्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ट्रेड इसके अंदर शामिल है। तो यहां पर एलिजिबिलिटी ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर वुड बेस्ड यानी कोई सुथार है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। साथ के अंदर कोई सुनार है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। साथ में कोई राजमिस्त्री है या फिर कोई लोहे वगैरह का काम करता है, साथ में कोई कुम्हार वगैरह है, यानी कि कोई अपने पारिवारिक धंधे को करता आया है, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो टेलर का हो, चाहे वो सुनार का हो, चाहे लुहार का हो, कोई भी ऐसा काम करता आ रहा है जो पारिवारिक रूप से वो उनकी अन्य पीढ़ियां भी करते आई है, तो ऐसा काम यदि करता है तो वो सब इसके लिए एलिजिबल है। तो आप ये देख सकते हैं एलिजिबल ट्रेड्स के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इनमें से आपका यदि ट्रेड बैठता है तो आप योजना का फायदा ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपकी एज है वो मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए। साथ के अंदर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही होने चाहिए। साथ के अंदर आप पूरी डिटेल यहां पर देख सकते हैं कि पीएमईजीपी और पीएम स्वनिधि मुद्रा इस तरह की योजना का यदि आप फायदा ले रहे हैं पिछले 5 सालों से तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। चलिए, यदि आप एलिजिबल है तो आपको यहां पर हाउ टू रजिस्टर पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं और लॉगिन पर क्लिक करके आप यहां पर सीएससी लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। साथ में आप सीएससी रजिस्टर इस वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सबसे पहले तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि आपके परिवार के अंदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो आप इस योजना का बेनिफिट नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको नो करेंगे। और आप किसी भी तरह की सरकारी योजना का फायदा नहीं ले रहे हैं जैसे कि पीएमईजीपी इस तरह की, तो आप इनको नो सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अब आप आधार वेरिफिकेशन करने के लिए अपने आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर डाल देंगे, आधार कार्ड के नंबर डाल देंगे और ये कैप्चा आपको जो दिख रहा है वो कैप्चा आप डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है 6 डिजिट का, वो ओटीपी डालकर आप यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको यहां पर आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर ओटीपी का ऑप्शन नहीं है, फिलहाल आपको बायोमेट्रिक डिवाइस लाना ही पड़ेगा। यदि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप खरीद सकते हैं और सीएससी वालों के पास तो बायोमेट्रिक डिवाइस होता ही है, तो आप सीएससी वालों से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे आप और आपके सामने वो बायोमेट्रिक का विंडो खुल जाएगा, आपकी बायोमेट्रिक एक्टिव हो जाएगी। आप उस पर अंगूठा फिंगर रखेंगे और इसको आप वेरीफाई करेंगे। यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ना ओटीपी है ना आइरिस स्कैन है, कुछ भी नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक के द्वारा ही आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल फेच कर ली जाएगी, नेम वगैरह और फादर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब आपको सिर्फ करना यह है कि मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, मैरिड है अनमैरिड है। जेंडर आ जाएगा, कैटेगरी के अंदर आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको दिव्यांग है आप यानी कोई विकलांग वगैरह है तो उसके लिए ये ऑप्शन है, उनको यस करना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो ही करना है और इसके अंदर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। और बिजनेस का स्टेट है वो सेम है, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका स्टेट सेम है तो आप यहां पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आप दूसरी जगह बिजनेस कर रहे हैं तो इसको आप नो कर दीजिएगा। तो यहां पर हम यस कर देते हैं। उसके बाद में यहां पर आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम
डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर भी यस करना है यदि आप सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं। माइनॉरिटी वगैरह है तो आप यस करना, अदरवाइज इसे छोड़ देना ऐसे के ऐसे ही। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट डिटेल फिल करनी है जो कि है फैमिली डिटेल के बारे में और कॉन्टैक्ट डिटेल, जो कि अपने आप आ जाएगी। पैन कार्ड डिटेल आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड वगैरह की डिटेल है वो भी ऑप्शनल है और ये ऑटोमेटिक फेच भी कर ली जाती है और आप अपने हिसाब से डिटेल है वो दे सकते हैं। राशन कार्ड वगैरह के नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, आपके आधार कार्ड द्वारा ही सब कुछ फेच कर लिया जाता है। तो आप ऐड रो पर क्लिक करेंगे और कोई नया मेंबर ऐड करना चाहते हैं, कोई मेंबर छूट गया है तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर से आप ऐड रो के बटन पर क्लिक करेंगे, मेंबर का नाम डालेंगे आप और आपके साथ क्या रिलेशन है उस मेंबर का वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में उस मेंबर के आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद में दोस्तों आपको पूरा एड्रेस नीचे दिख जाता है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और प्रोफेशन से रिलेटेड डिटेल देनी है। यहाँ पर पहले बताना है कि आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज आधार एड्रेस कर सकते हैं, यानी कि आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। अदरवाइज आप इसे अदर पर क्लिक करके अपना एक नया एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप करंट एड्रेस और आधार कार्ड के साथ जो एड्रेस लिखा गया है वो यदि सेम है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना और एज यूजुअल यदि आपका एड्रेस अलग है तो आप अदर पर क्लिक करके मैन्युअली वो सारा एड्रेस फिल करेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेम कर लेते हैं। डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, आपका एड्रेस है वो ग्राम पंचायत के अंदर ही आता है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, अदरवाइज दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं तो आप नो करना क्योंकि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर वो नहीं आते। तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। उसके बाद में अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेने हैं, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट और ग्राम पंचायत भी यहाँ पर हम सर्च करके सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रोफेशन और ट्रेड डिटेल देने के लिए हमें अपने प्रोफेशन का नाम है वो डालना है, यानी कि आप टेलर है, दर्जी है, लकड़ी का काम करते हैं, सुथार है, कुम्हार है, मिस्त्री है, जो भी है आप, तो उसमें से आपको ये ट्रेड सिलेक्ट करना है और पूरे ट्रेड के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और उनमें से आपका नाम है तो आप एलिजिबल है, आप सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर हम कोई एक नाम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों आप सब कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सब कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि आई हियरली डिक्लेयर माय प्रोफेशन ट्रेड माय फैमिली प्रोफेशन एक्वायर्ड थ्रू गुरु शिक्षा ट्रेडिशन। तो यदि आपका एक फैमिली बिजनेस है, पहले से आपके पूर्वज करते आए हैं तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये टर्म है वो मैंडेटरी है, यदि ये नहीं है तो आप इसका अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप इसे यस करेंगे। उसके बाद में बिजनेस का एड्रेस, आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो सेम है तो पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे और यदि करंट एड्रेस और आपका बिजनेस का एड्रेस सेम है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यदि करंट एड्रेस और आधार वाला एड्रेस इन दोनों का ही बिजनेस एड्रेस से कोई संबंध नहीं है, आप अदर पर क्लिक करके अपना नया एड्रेस डालेंगे। यदि आप दूसरी जगह या फिर दूसरे स्टेट के अंदर या फिर जहां पर भी अपना बिजनेस कर रहे हैं वो एड्रेस डालने के लिए आपको यहाँ पर अदर पर क्लिक करना है और बिजनेस एड्रेस डिटेल के अंदर आपको अपने पूरे बिजनेस की डिटेल दे देनी है, मोला वगैरह के बारे में सारी जानकारी दे देनी है। बिजनेस किस स्टेट के अंदर कर रहे हैं वो डाल देना है, बिजनेस का डिस्ट्रिक्ट भी आपको डाल देना है, उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों आपको अपने बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। बैंक डिटेल देने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर बैंक का नाम, जिस भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, IFSC कोड डालने हैं आपको। IFSC कोड आपकी बैंक की पासबुक पर भी आपको मिल जाते हैं। वो IFSC कोड डालकर आप सर्च करेंगे तो बैंक की ब्रांच का नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अकाउंट नंबर आपको डाल देने हैं और उन्हीं अकाउंट नंबर को आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी बैंक डिटेल डल गई है। अब यदि आपको क्रेडिट सपोर्ट चाहिए तो आप दोस्तों 1 लाख रुपए का 18 मंथ के लिए 5% इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं। यह भरने के बाद में दूसरी किस्त के अंदर आप 2 लाख रुपए का लोन 5% इंटरेस्ट पर 30 महीने के लिए ले सकते हैं। जब आप पहला वाला लोन है वो चुका देंगे तो आपको पता है दोस्तों कि कोई भी बैंक ये ऐसा प्रोवाइड नहीं करती है 5% के अंदर। ये सरकार बहुत ही अच्छा काम किया है और जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है ना फिर भी उनको यहाँ पर मिल जाता है लोन। तो सरकार ने ये बहुत ही अच्छी स्कीम बनाई है। यदि आप बाद में कभी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आप मे बी लेटर पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप तुरंत ही लोन लेना चाहते हैं, आप जिस भी पर्पज से, यदि आपको कोई सामान वगैरह खरीदना है, कुछ भी करना है तो आप इसे मे बी लेटर पर क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि 1 लाख रुपए का लोन जब आप पहले चुका दोगे फिर
फिर आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर आपको कितना लोन चाहिए, आपको पूरा 1 लाख का ही चाहिए तो आप 1 लाख लिख देना और आपको मिनिमम 50,000 रुपए यहाँ पर डालने पड़ेंगे। 50,000 रुपए से कम का आप लोन नहीं ले सकते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बैंक है वो आप प्रेफर्ड बैंक है, वो सेम जो आपने अकाउंट डिटेल डाली है वो ही रखना है, तो वो आप रखिए। लोन किस पर्पज से ले रहे हैं, आप कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए लेना चाहते हैं और बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लेना चाहते हैं, तो आप इनमें से जिस भी कारणवश आप लोन लेना चाहते हैं, हमने 1 लाख रुपए का अमाउंट डाला है। 1 लाख रुपए का लोन आप जिस भी पर्पज से लेना चाहते हैं उसको आपको टिक करना है। आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, यदि कोई पहले से आपने लोन ले रखा है तो आपको उसकी पूरी डिटेल देनी है, कितनी किस्त बाकी रह गई है, कितना आपने लोन लिया था, टोटल कितना लोन था और किस बैंक से आपने लोन लिया है। यदि आप ले रखे हैं किसी बैंक से तो आपको ये सारी डिटेल है वो पहले से डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर इंसेंटिव वगैरह के लिए आपको एक यूपीआई आईडी भी डाल देनी है। तो आप आर यू डिजिटली एक्टिव, तो यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे और फोन पे, गूगल पे, भीम, जिसकी भी आप यूपीआई आईडी चलाते हैं आप यूपीआई आईडी डाल दीजिए। आप फोन पे वगैरह के अंदर या गूगल पे के अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एयर ड्रॉप पर क्लिक करेंगे और यूपीआई आईडी हम यहाँ पर डाल देंगे। यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपको फायदा रहेगा और आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डिजिटली एक्टिव हैं तो आपको ये यूपीआई आईडी जरूर डालनी चाहिए। उसके बाद में आपको सेव कर लेना है डिटेल सारी को। उसके बाद में आपको इस डिटेल को सेव होने के बाद में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट भी कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों आपके सामने स्किल ट्रेनिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 दिन की यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पर डे के हिसाब से 500 रुपए आपको मिलेंगे, जो कि हो जाएंगे 5 दिन के 2500। और 15 दिन लेना चाहते हैं तो आप 15 दिन भी ले सकते हैं, 4,500 रुपए हो जाएंगे। और आपको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए बिल्कुल फ्री के अंदर विश्वकर्मा योजना की तरफ से भी मिलते हैं। और यदि आपको कोई मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह चाहिए तो आप मार्केटिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो कितना अच्छा है ना दोस्तों कि आपको ट्रेनिंग भी मिलती है और साथ में पैसे भी मिलते हैं 500 रुपए पर डे के हिसाब से। मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए यदि आपको प्रोडक्ट वगैरह सेल करना है और आपको अपनी क्वालिटी टेस्ट करानी है प्रोडक्ट की। उसके बाद में कोई आप जो भी चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिटेल को सेव कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों आपके सामने डिक्लेरेशन का पेज आ जाता है। डिक्लेरेशन देने के लिए आप आई एग्री टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर के अंदर आप थोड़े डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको एप्लीकेशन सबमिशन का मैसेज आ जाएगा और आपके रेफरेंस नंबर भी आपको मिल जाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर आप आगे हैं, 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। एक स्टेप है वो सरकार का है, जब ये अप्रूव कर देंगे तो आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। आपको ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलता है। आपको कोई क्रेडिट सपोर्ट चाहिए, डिजिटली इंसेंटिव चाहिए, स्किल ट्रेनिंग के बारे में, टूल किट के बारे में जो भी जानकारी लेनी है तो आप बाईं तरफ दिए गए मेन्यू पर क्लिक करके आसानी के साथ ले सकते हैं। और आप अपने फॉर्म को, एप्लीकेशन को पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो दी गई है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड योर एप्लीकेशन पीडीएफ के पर क्लिक करके आप अपने पीएम विश्वकर्मा रजिस्ट्रेशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे सेव करके रख सकते हैं। ये आपको आगे जाके काम आ सकती है। यहाँ पर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, आप वेट करना है। जब सरकार आपके अकाउंट को या रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर देगी तब आपको सारी चीजों का बेनिफिट मिल जाएगा। ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, साथ में पैसे भी मिल जाएंगे। टूल किट के लिए 15,000 रुपए मिलते हैं वो भी मिल जाएंगे और आपको लोन भी मिल जाएगा। तो यह था दोस्तों पीएम विश्वकर्मा के बारे में वीडियो। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंटरेस्टिंग और नई वीडियो जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।